नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़, जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और खासकर उन बच्चों का यह सीरीज चल रहा है जो बिहार पुलिस का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार से जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन रहा है उसको डीपली देने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो हिंदी दिवस को आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम लोग हिंदी के तरफ थोड़ा कदम बढ़ाते हैं और हिंदी को जानने का इच्छा करते हैं। आज भी हिंदी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। जैसे हिंदी, ये हिंदी नहीं, हिंदी में 1 2 आता है ना, 1 2 1 2 ऐसे 1 2, इसको हिंदी में कैसे लिखा जाए ये तो लगभग हमको भी इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हिंदी दिवस की आप लोग को ढेर सारी बधाई। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह 14 सितंबर 1949 ईस्वी को देवनागरी लिपि में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में संग्रहित किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसके बाद 1953 ईस्वी को, कब से दोस्तों? 1953 14 सितंबर 1953 ईस्वी से हर एक साल हम लोग देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच लैब कितने जिलों में स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी बिहार सरकार के द्वारा बिहार के 13 जिलों में, कितने जिलों में? बिहार के 13 जिलों में मिट्टी जांच लैब खोलने की घोषणा की गई है। इन क्षेत्रों में हर एक जिला में एक मिट्टी जांच का केंद्र खुलेगा, जो उस जिले के में किसानों के द्वारा लाए गए मिट्टी की जांच करेगी और बताएगी कि उस मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और उसके उपचार के लिए उसमें क्या क्या दिया जाए। तो पहले से बिहार के 8 जिलों में कार्यरत था, अब बिहार के 13 जिलों में, कितने जिलों में? बिहार के 13 जिलों में इसको स्थापित करने की बात चल रही है। इसका कुल बजट 9 करोड़ 71 लाख है। इसका जो कुल बजट है, कुल बजट 9 करोड़ 71 लाख है। कितना है? 9 करोड़ 71 लाख है। यानी कुल मिलाकर बोले दोस्तों तो एक किसान के एक मिट्टी जांच पर लगभग 300 रुपये का खर्चा आने वाला है। कितना का? 300 रुपये का खर्चा आने वाला है, जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। अब यह 13 जिला में हो रहा है दोस्तों। तो मान लीजिए कि पूर्वी चंपारण जिला में मिट्टी का जांच खुल गया और हमारा पड़ोसी जिला है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिमी चंपारण है। अगर इन जिलों में नहीं है तो उन जिलों के किसान भी यहाँ आकर अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है? तो अभी बिहार राज्य के द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डीपली से। पहले क्या होता था दोस्तों, बिहार के किसान के द्वारा यहाँ जो गाय की यहाँ की जो नस्लें हैं वो काफ़ी कम दूध देती है, जिसे हम लोग देहाती गाय कहते हैं। एक जर्सी नस्ल की गाय होती है, तो जर्सी नस्ल की गाय थोड़ा अधिक दूध देती है, माने 15 से 20 लीटर तक दूध देती है। लेकिन जो देहाती गाय होती है, खोर देहाती गाय होती है, वो 5-7 खूब जाएगी तो 10 लीटर तक दूध देगी। अब राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि अगर आपको बिहार से के अलावा किसी अन्य राज्य से अधिक दूध देने वाली गाय को आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए 15 अक्टूबर तक आप बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसमें आप गाय को दूसरे राज्य से, जैसे हरियाणा पंजाब की गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है, यूपी के भी कुछ गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है, वहाँ से आप गाय ला सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार 60-40 का रेशियो रखा है। कितना का रेशियो रखा है? 60-40 का रेशियो रखा है। यानी 60% अनुदान आपको राज्य सरकार 60% अनुदान देगी। मान लीजिए कि आपकी गाय की कीमत अगर 100 रुपया है
मान लेते हैं, तो उसमें 60 रुपये आपको राज्य सरकार देगी और 40 रुपये आपको खुद लगाना होगा। तो यह राज्य सरकार की काफ़ी अच्छी पहल है। तो कृपया कर आप इस वीडियो को, इस क्लिप को ज़रूर किसानों तक पहुंचाएं ताकि यह इसका अधिक से अधिक फायदा ले सके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की है? तो बिहार के पटना नगर निगम के द्वारा, किसके द्वारा? पटना नगर निगम के द्वारा कैश फॉर वेस्ट की शुरुआत की गई है। पटना नगर निगम के महापौर एवं मेयर के द्वारा मौर्य होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मीटिंग किया गया, जिसमें कहा गया कि पटना नगर निगम और कैश फॉर वेस्ट होगा, यानी पूरा तरीके से डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, कैशलेस हो जाएगा। यानी आपको कोई भी काम कराना होगा तो डायरेक्ट अकाउंट में ही रुपया भेजना होगा। इससे क्या होगा कि पटना नगर निगम भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवा में तैर रहे अन्य तत्वों का पता लगाने के लिए, हवा में दोस्तों बहुत सारे तत्व तैरते रहते हैं। बिहार के किस जिले में प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है? तो हवा में तत्वों का पता लगाने के लिए बिहार के पटना जिले में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ, किस जिले में किया जा रहा है? पटना जिले में किया जा रहा है। दोस्तों यह वायु प्रदूषण नियंत्रण तंत्र का भी, इसमें वायु प्रदूषण की जांच होगी, नियंत्रण तंत्र का विकास किया जाएगा इस प्रयोगशाला में, जिससे वातावरण को शुद्धि मिलेगी, पता चलेगा कि कहाँ का वायु कितना प्रदूषित है। ऐसे बिहार का पटना जिला सबसे ज़्यादा अभी प्रदूषित शहरों में आता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? तो यह गोपाल बांगले को बनाया गया है। किसे बनाया गया है दोस्तों? गोपाल बांगले को बनाया गया है। यह 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। फिलहाल में यह अभी श्रीलंका में उच्च आयुक्त है। कहाँ पे है? श्रीलंका में उच्च आयुक्त है और यह पाकिस्तान में भी अपना सेवा दे चुके हैं, यानी पाकिस्तान उच्चायुक्त में भी यह काम कर चुके हैं। अब इन्हें ऑस्ट्रेलिया का अगला उच्चायुक्त बनाया जा रहा है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। कांगो गणराज्य में अगला भारतीय दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि कांगो गणराज्य में भारतीय दूतावास 2019 ईस्वी में खोला गया था। कब खोला गया था? 2019 ईस्वी में खोला गया था। अब इस भारतीय दूतावास के अगले जो दूत होंगे, एम्बेसडर होंगे, वह किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मदन लाल रेंगर को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? मदन लाल रेंगर को नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या है दोस्तों? किसी चमत्कार से कम नहीं है। और वे भारतीय क्रिकेटर जो खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं किसी मंदिर में गए, किसी बाबा के सानिध्य में गए, आज उनका फॉर्म फिर से लौट आया। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बात दुनिया कर रही है और जग जाहिर है। आपके सामने नतीजा है 3 प्लेयर का, KL राहुल, विराट कोहली और कुलदीप यादव। KL राहुल भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और कुलदीप यादव भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। इन तीनों के ऊपर दैविक शक्ति का चमत्कार हुआ है जो आपके सामने दिख रहा है। अब पिछले 3-4 दिन से तीनों का क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहा है। तो भारत में वनडे मैच में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत मैच में, वनडे मैच में सबसे तेज यानी स्पिनर बॉलर में क्या है? चूंकि यह स्पिन कराते हैं तो स्पिनर में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव बन गए हैं, जिन्हें चाइना मैन के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चाइना मैन के नाम से जाना जाता है। यह उपलब्धि इन्होंने कुल 88 मैच में हासिल की है। कुल कितना मैच में हासिल किए हैं? तो यह कुल 88 मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। कौन? कुलदीप यादव, चाइना मैन। यह पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लिए और श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह अंतिम है, चौथी है और अंतिम है, यानी चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक वाराणसी शहर में हुई है। कहाँ से हुई है? तो वाराणसी शहर में हुई है, जिसमें कुल 88 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने राज्य में पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड सरकार, यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि उत्तराखंड राज्य में पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी जाए। अब यह पहली सेवा क्षेत्र नीति क्या है? तो इसमें 20 लाख रोजगार सृजित किया जाएगा। कितने लाख रोजगार दिया जाएगा? तो 20 लाख लोगों को, 20 लाख
लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार दिया जाएगा कितने लाख लोगों को? 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें कल्याण, आईटी, डेटा सेंटर, हॉस्पिटल, खेल इत्यादि क्षेत्रों में ये लोग अपना योगदान दे सकते हैं। तो यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कहते हैं, धामी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पहले ये नाम इंडिया था, चूँकि अब कुछ दिशा निर्देश हो रहा है कि इंडिया का नाम भारत होने वाला है, तो इसलिए हमने यहाँ भारत लिख लिए हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ भारत निदेशक के रूप में पदभार संभाले हैं। तो यह जोशित रंजन सिक्कीदार, किसने संभाले हैं? जोशित रंजन सिक्कीदार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ भारत निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सरकार के द्वारा कारों में 6 एयरबैग की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। केंद्र सरकार ने यह नियम लगाया था कि कार में 6 एयरबैग होंगे, यानी 2 एयरबैग आगे और 4 पीछे, यानी उसके सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार कितने एयरबैग होंगे? 6 एयरबैग होंगे। लेकिन अब उन एयरबैगों पर चूँकि काफ़ी खर्च होता था, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उसकी अनिवार्यता को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से एक नियम लगाया गया था कि 1 अप्रैल 2021 से जो भी कार का मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसमें जो आगे की 2 सीटें होती है, एक ड्राइवर की सीट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो बैठता है, उन दोनों सीटों पर एयरबैग निश्चित रूप से मिलेगा। यानी 1 अप्रैल 2021 के बाद इंडिया में, माफ कीजिएगा, भारत में जो भी गाड़ी बनी है, जिस भी गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसके आगे 2 एयर सीट की अनिवार्यता रहेगी, यानी उसको आपको मस्ट कंपनी को लगाना ही है तो लगाना ही है। तो लेकिन अब 6 एयरबैग की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। आपका मन, आप लगाइए तो, नहीं लगाइए तो। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।